स्वागत है बच्चे आपके अपने YouTube चैनल सीएम मैथ्स में। जैसा कि हमारा अभी चैप्टर शुरू चल रहा है क्लास 10th का मैथ में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें से हम लोगों ने पहले 3.1 का जो सिर्फ बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए जो था उसको कल वीडियो डाल दिए हैं। जो नहीं देखे हैं जाके वीडियो देख लीजिए। अब हमें क्या है कि ग्राफ खींचना है। कल क्या किए 3.1 में सिर्फ क्या सीखे कि समीकरण कैसे निकालते हैं क्या। अब हमें ये सीखना है कि ग्राफ कैसे सीखे। लेकिन ग्राफ सीखने से पहले जो तुमको अभी हम जो हिस्सा बताएंगे, इस हिस्सा का क्या योगदान होगा बताओ। यही पेन ले लिए थे। तो इस हिस्सा का क्या योगदान होगा, इन कंडीशंस को यदि तुम ध्यान में रखते हो तो ही तुम्हारा सवाल बनेगा। ठीक है, बंद कर दो इसको। ठीक है फिर ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा और ग्राफ भी इसी की मदद से बनेगा। ठीक है, तो आओ दोस्त 3.2 का क्या पहले हम लोग पढ़ते हैं तुलना। तो हम लोग कल सीख लिए थे, क्या सीख लिए थे, A1 क्या था, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। क्या इसका ढेर सारा समीकरण भी लिखने के लिए सीख लिए थे हम लोग कि किस तरह का समीकरण लिखा जा सकता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब जो ये समीकरण होगा, इन समीकरण का कितना हल होगा इसका पता हम कैसे करें। अलग बात है कि कई सारे तरीका है इसको हल करने का, लेकिन पहले हल कितना होगा ये तो जानना होगा। जैसे जैसे हम मान लो कोई केस को स्टडी कर रहे हैं, ये केस है, ऐसे हुआ, चोरी हुआ, ये हुआ, बाद में जो चोरी किया उससे पूछ लेंगे पकड़ने के बाद ना, लेकिन पहले खुद का तो समीकरण तैयार होगा। बात समझ पा रहे हो। तो वही क्या करेंगे, बिना कोई तरीका से इसका हल किए बिना हम ये जान लेंगे कि हल क्या होगा, गोली मारो, लेकिन हल होगा या नहीं होगा तो कितना हल होगा ये जान लेंगे हम कुछ कंडीशंस के मदद से। और वो कंडीशन तुम्हें ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो पहला है हमारा, चलो हम 2-3 सेक्टर में लिख देते हैं ताकि तुमको अच्छे समझ में आए कि चलिए सर, अनुपात, अनुपात। ठीक है, अनुपात क्या होगा, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। एक कंडीशन ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा, इसके मदद से किसी भी समीकरण का हम 3 बातें बता सकते हैं। कितना बातें, 3 बातें। जैसे हम देखे, जैसे गए वहाँ देख रहे हैं कि ताला वगैरह वैसे के वैसे है, इसका मतलब है कहाँ से आया होगा, खिड़की से आया होगा। वाकई जाके देखे, देखते वाकई खिड़की वाला क्या किया हुआ, पूरा टूटा हुआ है। तो चोर को पकड़ेंगे, असल बात पता चलेगा, लेकिन दशा को देखकर कुछ बातें तो दिख जाएगा कि ये गायब है, ये था, ये नहीं है, ये था। उस प्रकार से अनुमान लगा लेंगे कि कब आया था, कब आया होगा, कितना आदमी आया होगा, कौन कौन सामान गया है, इतना सही जगह लेके गया है तो इसका मतलब बड़ा वाला चीज़ नहीं लेके गया होगा, सिर्फ पैसा वगैरह लेके गया होगा। ठीक उसी प्रकार हम इन कंडीशंस को देख करके इनके बारे में 3 बातें भविष्यवाणी कर सकते हैं। और वहाँ का केस में क्या अंदाजा होगा, यहाँ अंदाजा नहीं होगा, या परफेक्ट भविष्यवाणी होगा। ऐसा होगा तो होगा, फिक्स है। तो पहला कि ऐसा अनुपात होगा। दूसरा जो होगा A1 बाय A2 B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। तीसरा जो कंडीशन होगा हमारा वो कौन होगा, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। बोलिए कोई दिक्कत। इसका मतलब है कितना कंडीशन दिखा रही है तुमको, ठीक, ये अनुपात मिलेगा हमें। तो आइए सर इस कंडीशन से, अच्छा ये किसके बारे में बताया जाएगा, समीकरण के बारे में। कितना समीकरण, 2 समीकरण, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब क्या होगा, जोड़ा। कितना समीकरण होगा, 2 समीकरण होगा। तो अब आइए सर, यदि हम ऐसा लिख दें 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0,
5x प्लस 4y प्लस 3 बराबर में 0। बताओ कि a1 कितना होगा, 2, 8 a1 ऊपर हो जाता, हो जाता है, तो थोड़ा ऐसे करना चाहिए, इतना में कैसे हो जाएगा वो, थोड़ा सही कर लो। ये नीचे यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, इतना में ये नहीं दिख रहा है, और तरीका ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो आज एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है। चलो अब बताओ a1 कितना होगा, b1 b1 3, a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर बात। तो बताइए सर, हम लिख सकते हैं यहाँ कि a1 2 हो गया, b1 3 हो गया, c1 कितना हो गया 4 हो गया, a2 आ जाओ 5 हो गया, b2 कितना हो गया 4 हो गया, c2 कितना हो गया 3 हो गया। अब इस तरह से हर बार हमें क्या पता कर लेना होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो हमें सवाल में दिया हुआ रहेगा। अब हम ये देखेंगे कि ये किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये वाला या ये वाला, इन तीनों में से जिसको फुलफिल करेगा। तो बताओ दोस्त, पहले क्या है a1 बाय a2, तो a1 बाय कितना हो गया a2, तो बताओ कितना आया 2/5। फिर निकालते हैं क्या, b1 बाय b2 कितना है 3/4। क्या लगता है ये दोनों अनुपात बराबर है, तो आगे चेक नहीं करेंगे, मेरे बात समझ पा रहे हो, आगे चेक नहीं करेंगे। यदि बराबर होता तो हम आगे और करते, देखते कि सर c1 और c2 क्या आ रहा है। क्लियर हो बात। तो बताओ कि ऐसा जो एग्जाम्पल हम दिए हैं ये कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पहला दूसरा या तीसरा, पहला को। तो इस तरह से अब हम कह देंगे सर यहाँ जो है a1 और बाय a2 और b1 बाय b2 जो है ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसके बारे में क्या 3 बात बताइएगा सर आप। तो सर पहला ग्राफ, सच पा रहे हो, चोर को पकड़े नहीं है, ठीक है, लेकिन पता कर लिए कि ज्यादा मोटा नहीं होगा। बोला कैसे जान गए, बोला खिड़की भी वैसे था, वेंटिलेटर से आया था। इसका मतलब क्या है, पतला है, इसका मतलब बड़का आदमी नहीं आया होगा कौन आया होगा, छोटका आया होगा। इसका मतलब फिक्स है, वो जानता होगा कौन कहाँ क्या है, बच्चा बच्ची आते जाते रहता है। तो इसका मतलब है कि उधर से तो इधर आ गया, 2-3 आदमी बाहर होगा, इधर से उधर कैसे गया, इसका मतलब उसको देखो सीढ़ी यहाँ है लगा हुआ, इसका मतलब उसको पहले पता था इस घर में एक सीढ़ी है, इधर से किसी तरह भेज दीजिए, उधर से हम निकल जाएंगे। बोलिए हाँ है ना। तो बताइए दृश्य को देख करके 2-3 बातें आप अंदाजा तो लगा पा रहे हो। बस जैसे समीकरण देखे और देखे कि ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, जैसे देखे कि नहीं सब चीज ठीक ठाक है, सिर्फ उधर वाला चीज खुला है, अनुमान पहला लग गया कि बच्चा बुच्ची है। यदि बड़का है तो पतला दुबला होगा, मोटका कोई गुंजाइश नहीं है। क्लियर बात। अब आइए सर, क्या ग्राफ कैसा होगा इसका, इसका पूछे हम ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा, पहला पॉइंट कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी क्या होगा, प्रतिच्छेदी, ठीक लिखा है ना, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ग्राफ यदि खींचेंगे ऐसे होगा, तो एक समीकरण ऐसे आया और एक समीकरण ऐसे गया, दोनों काट रहा है या नहीं काट रहा। भले अभी तुमको फील नहीं हो रहा होगा, सर दिखा देते ना बच्चा था बड़का था चोर, मजा आ जाता। बोलिए हाँ या ना, सबका मन में चल रहा, डाउट हो रहा है बच्चा बड़का, लेकिन सबका मन में चल रहा है देख लेते ना, पकड़ा जाता ना, कोई उधर से बोलता है पकड़ने से मार, सत्तू ला देते, हम लोग उधर रातें भोजे खा रहे थे, पता चलता उतना आदमी जाके देख के थप्पड़ में तो फुरा जाता तो सर हम दिखाएंगे आपको ये प्रतिच्छेदी कैसे हो रहा, लेकिन पहले अनुमान तो लगाइए, बाद में पकड़ लेंगे। क्लियर बात। तो अब आइए सर, ग्राफ कैसा होगा। तो अब एग्जामिनर क्या कर रहा है कि प्रतिच्छेदी ना लिख करके वो लिख दे रहा, क्या क्या लिख रहा, अविरोधी। खैर इतना समझ में आया प्रतिच्छेदी,
कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताएंगे हम। उसके बाद बोलेंगे क्या, ये कितना आदमी आया होगा उसके साथ में, नहीं समझ में आ रहा, कितना आदमी आया होगा। तो कितना आदमी आया होगा, तो इतना तो देख लिए, दीवार का हाइट देखते हैं 10 फीट है, बच्चा तो चढ़ नहीं पाएगा, इधर से सीढ़ी लगाया नहीं है, 2-3 आदमी जरूरी होगा, कंधा पे कंधा चढ़ के जरूर फेंका उसको समझ रहे हैं बात को। तो उसी प्रकार यहाँ हम ये जानेंगे कि यदि ऐसा कंडीशन फुलफिल हुआ तो इस समीकरण का कितना हल होगा। तो सर हम सिर्फ अभी बता रहे, अभी बोल रहे, दिखाएंगे भी कि कौन चोरी किया है, कि एक और केवल एक हल होगा। क्या होगा, ये क्या बात है सर, एक और केवल एक हल बोल रहे हैं, फिलहाल रखिए सर, फिर दिखाते हैं एक और एक केवल एक हल कैसे। उसी को एक और केवल एक हल को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, मतलब और दूसरा कोई नहीं होगा, यही जो है बस। तो पता करते करते पता चला, मोहल्ला में पता करो, 3-4 को पता, 2-3 को बच्चा बोला वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा में पता करो, कोई पतला दुबला है, बोला हाँ एगो दूगो इधर एगो दूगो उधर है, बोला बस देखो कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा पैसा, पता नहीं जाएगा। उसके पीछे क्या लगा दिया, दूगो आदमी लगा दिया कि और खर्चा सही, देखते रहो कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है। तो अभी खर्चा करवाएंगे हम लोग। तो बताइए हल कितना होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे हलों की संख्या। क्या होगा, हलों की, तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ कि हल जो होगा, कितना हल होगा, एक और केवल एक हल होगा, अर्थात और अद्वितीय। ठीक लिखा है ना, चलो क्या लिखे हम, लिखा और गोली मारो, इधर ज़्यादा लाइट मारा क्या रे, अरे बाप रे, हम ही को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक, बताइए कितना हल है, हाँ टेक्नोलॉजी बताइए कितना हल हो गया, एक और केवल एक हल। लेकिन फिर हम आप ही का सवाल आप ही से कर रहे हैं हम, कि सर दिखा देते तो अच्छा होता, रुकिए सर थोड़ा सा, ठीक है आराम से। अब आते हैं सर, यदि हल होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो सर ये कहलाएगा क्या, संगत। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, हेडिंग होगा कि सर संगत या असंगत, संगत, संगत या असंगत। नहीं दिख रहा, अच्छा उसमें नहीं दिख रहा, फिर से टेक्नोलॉजी लगाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिख रहा, क्या है, संगत या असंगत, बोलिए सर। तो सर जिसका हल होगा वो क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। बोलिए आप, 3 बात समझ में आया, क्या क्या बताएंगे हम, कि उसका ग्राफ मतलब कैसा होगा। तो ग्राफ देखिए, यदि पहला वाला कंडीशन कोई फुलफिल कर रहा है तो ग्राफ कैसा होगा, और कितना हल होगा, एक और केवल एक हल। और क्या कहलाएगा, कहलाएगा क्या, ये संगत। पर एक और केवल एक हल ना लिख करके तुमको क्या मिलेगा, अद्वितीय हल। तो अब तो पकड़ लोगे। यदि दूसरा कंडीशन फुलफिल कर रहा, तब एक समीकरण लिख रहे हैं हम कि 2x + 5y - 10 = 0, 4x + 10y - 20 = 0। दिख रहा, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो अब बताइए सर कि a1 कितना है, 2 है, और a2 कितना है, b1 कितना है, अरे a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1/a2 2/4, 1/2, अरे 2/4 कटे, फिर 5/10, फिर 10/20, सब क्या हो गया, 1/2 1/2 1/2। समझ में आया नहीं आया, बढ़िया से कम सब। तो जो पर्दे के पीछे बैठा उसको आ गया होगा समझ में, बोलो भाई तुम लोग को समझ आया ना, तो लोग को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते दोस्त, जो भी ऑनलाइन में पढ़ रहे हो समझ में आया होगा, चीज़ें आसान है। बट कभी कभी होता है बच्चों को ये दिक्कत लगता है कि a1 है ये, a2 है ये, तो हम क्या कर रहे हैं कि 2 बटे कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 1/2।
फिर कितना कर रहे हैं हम 5/10, तो 5/10 करेंगे तो कितना होगा -10/-20 करेंगे कितना हो जाएगा 1/2। तो सबका अनुपात क्या हो रहा है, तो बताओ दूसरा वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो तुम बोलोगे सर अपने मन से आप लिख दिए, आप भी लिखिए, ऐसा डिजिट दे के लिखिएगा कि अनुपात क्या हो जाए, समान हो जाए, तो कुछ भी अंक डाल दीजिए आप। तो सर यदि ऐसा होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ इसका कैसा होगा, तो इसका ग्राफ जो है वो क्या होगा, समपाती होगा। क्या होगा, तो सर ये समपाती क्या है, आइए समझाते हैं। समपाती होगा, क्या होगा, समपाती। और इसका हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बोलिए समझ में आया या नहीं आया। तो फिर तुम्हारा सवाल कि कैसे अपरिमित रूप से अनेक हल, कैसे ये कह रहे हैं कि आप समपाती होगा। हम एगो मॉडल तैयार करके देते हैं तुमको, बस ऐसा स्केच तैयार कर दिया ऐसा ही होगा। तो सर मॉडल ये कह रहा हमारा कि यदि ऐसा ग्राफ है, तो पिछला वाला जो ग्राफ ऐसे बनाए थे हम, बोले थे ना कि ऐसा प्रतिच्छेदी होगा, आखिर कट तो रहा है, कहीं भी कटे, लेकिन अभी वाला जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा ये वाला। बताइए तो क्या लग रहा है आपको, एक के ऊपर एक है या नहीं है, बोलिए ना सर। तो बताइए जितना जहां कटेगा वही हलों की संख्या होगा। तो यहाँ के एक जगह कटा है, कितना हल, x भी एक मान y का भी, यहाँ देखिए तो कटा है कि छोड़वे नहीं गया, कितना हल होगा, अपरिमित रूप से। क्यों, एक के ऊपर दूसरा समीकरण। जैसे हम लोग चेयर रख देते हैं, एक जैसा वाला चेयर एक के ऊपर एक रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो कितना चेयर रख सकते हैं, अनेक चेयर रख सकते हैं, लेकिन उसी डिजाइन का, ऐसा अलग डिजाइन का नहीं सर। इसका मतलब अब बताओ एक समीकरण दूसरे पे निर्भर है या नहीं है, या तो पहले वाला अंदर चल जाए या वो ऊपर हो जाए या ऊपर वाला अंदर, समझ पा रहा। इसको बोलते हैं आश्रित समीकरण। क्या बोलते हैं, आश्रित समीकरण। और हल कितना होगा, और जिसका हल होगा चाहे वो एक हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, वो क्या कहलाता है, संगत। इसका मतलब सर ये भी क्या कहलाएगा। अब तुमको ये जो अभी समीकरण लिखे था ना, वो समीकरण लिख देगा, बोलेगा बताओ ये कैसा है, संगत की असंगत। तुम कंडीशन देख लेगा इन तीनों में जो फुलफिल कर रहा है, यदि पहला दूसरा कर रहा संगत है तो बोलेगा ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ भी बता दे समपाती। बोलेगा हल कितना हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया। और ऐसा सवाल 2-3 सवाल पूछता हर बार दोनों शिफ्ट में। तो ये क्या कहलाएगा बताइए सर, ये कहलाएगा क्या, संगत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, संगत। बोलिए समझाने में सक्षम है आपको, कुछ डाउट है तो पहले पूछो फिर बढ़ेंगे आगे। कुछ भी है, कुछ भी मन में, तक दोबारा पढ़ने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। हाँ बोलो, है कुछ, बढ़े आगे तब। तो इसका मतलब है एक और समीकरण का एग्जांपल दीजिए सर। क्या, तो एक और समीकरण का एग्जांपल दे देते हैं। तो x - y + 3 बराबर में 0, फिर x - y, चलो यहाँ 2y कर देते हैं, यहाँ 2x कर देते हैं, और चलिए सर यहाँ भी 2 कर देते हैं, यहाँ भी 2 कर देते हैं, और यहाँ जो है कि 3 कर देते हैं, बराबर में 0 कर देते हैं। बताइए यहाँ कुछ नहीं, क्या है, 1/2 हो गया, फिर कितना हो गया -1/-2, ये से ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/2। और फिर ये कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा -3, कट के कितना हो जाएगा -1। ये दोनों तो 1/2 आया, लेकिन इन दोनों का अनुपात क्या आ गया, सेम नहीं है, -1 ना आ गया। तो 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। बोलिए समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है। इसका मतलब तुम बोलेगा कि सर हम अनेक सवाल सोच सकते हैं इसके बारे में,
बोलिए सर। इसका मतलब कुछ भी ऐसा समीकरण सोचिए बस ऐसा हो कि नीचे वाला कंडीशन क्या करे, फुलफिल करे। बाकी अनेक समीकरण लिख सकते हैं हम। यस सर, अनेक समीकरण लिख सकते हैं। आपको समीकरण का यदि समझ है तो सवाल का कोई दिक्कत नहीं, ढेर सारा सवाल बन जाएगा। तो अब बताइए यदि ऐसा होगा तो इसको थोड़ा सा बोलते हैं ऐसे हो जाओ। अरे भाई साहब, अरे घूमता कैसे, हाँ सीधा कर दिया थोड़ा सा। अब ठीक है, चलिए सर, झुक गया था बेचारा। बताइए अब यदि कोई समीकरण ऐसा कह रहा है कि हम ऐसा हैं, इसका मतलब पूछेंगे इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा, समांतर होगा। तो समानांतर कैसा होगा सर, ऐसा एक्स और वाई है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। जैसे ये देख लो, दोनों दीवार समानांतर है या नहीं है, क्या लगता है, ऐसे है कहीं। रेल का पटरी देखा होगा, भरे ऐसे करके मुड़ गया होगा, लेकिन उसका बीच का दूरी क्या अलग हो जाता है, बीच का दूरी क्या रहता है, सेम। और पहले भी बच्चे सबको बताए थे कि पटरी मिलेगा नहीं, मिलेगा तो पैसेंजर नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या। यदि यही घर बोले ना बहुत दिन हो गया सदियों से एक दूसरे को देख रहे हैं, थोड़ा मिल लेते हैं, तो फिर तो समझ रहा ना। हम लोग पापड़ बन जाएंगे फिर। तो सर ये समानांतर है, क्या कट रहा है, तो ये विरोधी है। अच्छा, ये विरोधी बात करेंगे। इसका ग्राफ कैसा होगा, समानांतर। तो सर इसका हल ही नहीं हुआ, समझ पा रहे। हल उसको कहते हैं जब एक्स और वाई एक दूसरे को काटता, चाहे वो ऐसे काटे या ऐसे चले, यहां तो ऐसे चले, तो क्या हल हुआ है, नहीं। तो हम बोलेंगे यहाँ क्या, कोई हल नहीं होगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो क्या होगा, कोई कोई हल नहीं क्या होगा, होगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत। और जिसका हल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, असंगत। क्या कहलाएगा, असंगत। तो ये समीकरण क्या कहलाएगा, असंगत, असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये असंगत कहलाएगा। बोलिए बूझे कि नहीं बूझे, बढ़िया से कि कम सम। अब यदि इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से आएगा आप पकड़ न लीजिएगा, कुछ भी छोड़िएगा। अब हम क्या करेंगे, आपको ये दिखाएंगे कि सर आप बोले तो इस चैप्टर से क्या क्या किस तरह का पूछा है। आप दिखा देते थोड़ा संतुष्टि होता, चोर दिखा देते तो अच्छा लगता। तो ले यही था रे, सही है, पतला दुबला है ये। नहीं बुझा, इस सही में देख रहे तू तो शाम में डिले डिले जाकर दुकान में चाट खा रहा है, पैसा ला कहाँ से रहा है, तू कोई शक करेगा देख करके। तो सर एक बात और तुमको बार बार बोल रहे थे हम, ये प्रतिच्छेदी है और ये क्या है, समानांतर है। तो इसका ग्राफ हम यही यदि ड्रॉ करके थोड़ा सा समझा दे, ऐसे करके यहाँ कट रहा है, हम क्या बोले, कहीं भी कटे, कटना चाहिए, तो यहाँ कट रहा है। और इसका ग्राफ यदि ऐसे करके दे तो ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो बताओ ये दोनों जब नहीं मिल रहा है, जैसे आप बताइए, आप भी मुखिया का चुनाव लड़े हैं, आप भी मुखिया का चुनाव लड़े हैं, क्या लगता है दोनों आदमी कंधा कंधा तक चलिएगा, तब चलिएगा जब आपका पंचायत अलग हो, इसका पंचायत, पता चल रहा है कि ही पंचायत से दोनों पार्टनर खड़े हो गए। क्या लगता है तुम, कंधा में हाथ लेके चलेगा, कंधा में लाठी लेके चलेगा, कब मौका मिले के बाद सरिया देंगे। नहीं होगा। तो सर दोनों का विरोध कीजिएगा, समानांतर चलिएगा या मिल के चलिएगा, ना तो कभी ऐसे एक दूसरे को देख लीजिएगा उधर से ऊपर प्रचार करते आ रहा है, इधर से हम जा रहे हैं गली चेंज। तुरंत रुख मुड़ जाएगा, कहा देख रहा दुश्मन है, सामने मत लेकर जाओ, गोली चल जाएगा, गोली है नहीं, देखा भी नहीं है लेकिन चलाएगा वो। तो समानांतर समझ में आया। तो समानांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विरोधी। क्या कहते हैं, क्या जब दोनों पार्टनर बोलता, अब सागर जाके बोल दिया है वो तो उसका बहुत वोट है, हमको कम समझ रहा है क्या, हमारे सामने है कुछ है पूछना उसको क्या है। और उसको जब पूछेगा तो बोलेगा क्या है रे, चुटकी में 10 वोट लाना मुश्किल है, उसका परिवार सिर्फ देगा। तो दोनों एक दूसरे क्या कर रहा। तो हम बताइए यदि इसको हम बोल दें कि समानांतर ना लिख करके
हम क्या लिख दें, विरोधी, अविरोधी, सर ये विरोधी, अरे विरोध कर रहा, समांतर चल रहा है ना, तो विरोधी लिख दे, तो कोई दिक्कत है? अच्छा ये हम अपने मन से नहीं लिखे, आपका बोर्ड पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, ये हटा दिया ऑप्शन, वहां लिख, हाँ समानांतर हटा दिया, वो क्या लिख दिया, विरोधी। अब बच्चा पता ही नहीं चल रहा, विरोधी पढ़ के नहीं आए थे हम, समांतर असमांतर यही करके आए थे, यहाँ पूछ क्या दिया, विरोधी। क्लियर हो बात से? तो अब बताइए इसका मतलब सर, यदि ये अविरोधी है, सॉरी ये विरोधी है, इसका मतलब ये तो मिल रहा है, ये क्या होगा, अविरोधी। तो इसको क्या बोलिएगा सर, संपाती, साथ साथ। तो काहे साथ साथ, तो बोला दोस्त हम सरपंच में उठते हैं, अरे समिति में उठते हैं, और तुम मुखिया में, बस दोनों साथ साथ, दोनों एक के पर्चा में काम चलेगा है ना, मतलब एक एक खर्चा में काम चलेगा, पर्चा दो गो होगा, बस तुम जहां बोलेगा मुखिया को दीजिए, हम वहीं बोल रहे किसको दे दीजिए, समिति को दे दीजिए। देख रहे हैं दोनों दोस्त, इसका मतलब जहां जहां मुखिया वहां वहां, ये समझ में आ रहा, जितना होगा 10 दिन 20 दिन, जितना दिन तक प्रचार प्रसार होगा साथ साथ होगा। समझ पा रहे बात को? तो ये संपाति है या नहीं है? अच्छा इसका मतलब है दोस्त हम आज जा रहे हैं दूसरे जगह, तुम संभाल लेना, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे पे आश्रित है, हाँ या ना बताओ? बोला हम तुमको एगो दुगो दे देंगे अपना वॉलंटियर, बोला कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। फिर एक दिन बोला हमको भी काम है, तुम संभाल लेना, एगो दुगो वॉलंटियर दे दिया, तो आश्रित है या नहीं है? तो बताओ इस समीकरण को हम यदि आश्रित कह दे तो कोई गुनाह होगा नहीं सर। और ग्राफ कैसा होगा इसका, संपाती, और जिसका हल होगा वो क्या कहलाएगा, संगत। बोलो फील हो पा रहा है ना सवाल का, कि टच हो रहा सवाल का, हाँ सर ठीक है जा रहा है, जैसे गर्मी पता चल रहा है ठंडा पता चलता है। तो इतना था, इतना में से तुमको मिल जाएगा 5 अंक, अभी का एग्जाम का पैटर्न को देखते हुए 5 अंक तुम्हें मिलेगा, सिर्फ यही पूछ देगा कहीं से उठा करके। और ग्राफ बोलेगा बताइए सर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो कंडीशन देख लेंगे हम लोग, इसको नोट कर लिया, हम लोग नोट कीजिए इसको।